कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का चैनल के एक और नई वीडियो के अंदर। आज हम आरबीएसई बोर्ड राजस्थान बोर्ड के लिए क्लास 10 साइंस के सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। 13 आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं कंप्लीट बुक के अंदर। तो बोर्ड एग्जाम 2026 के अंदर आपको यदि इस वीडियो को देख के जाते हैं, इस वीडियो के जो भी चैप्टर्स के जो भी क्वेश्चन हैं, हर चैप्टर के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, ओनली 20 क्वेश्चन प्रत्येक चैप्टर के लेने वाला हूँ। इसके अंदर पीवाईक्यूज हैं। इसी के साथ ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको अलग से स्टार लगा के दे रखे हैं। इसके अंदर जो चित्र वाले प्रश्न हैं वो भी दे रखे हैं। अति लघुत्रात्मक प्रश्न, बड़े वाले प्रश्न सभी आपको मिला के दे रखे हैं। ये वीडियो ओनली फॉर ओनली हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर नेक्स्ट वीडियो का लिंक जो है वो दे रखा है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। देखो, चैप्टर नंबर 1 का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसके महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बनता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, संयोजन और वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं, संक्षारण और विकृत की जो परिभाषा है। मोस्ट एक्सेप्टेड टॉपिक्स हैं आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। अब बात करते हैं बहुविकल्पीय अति लघुत्रात्मक प्रश्न, यानी एक नंबर में आपसे क्या पूछा जा सकता है। देखो, चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है, 2013 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की विक्रिया है, आरबीसी 2017 के अंदर पूछा गया प्रश्न है, 2026 में दोबारा रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट है CaO प्लस H2O CaOH का होल ट्वाइस किस प्रकार की विक्रिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगाया हुआ है। इसका मतलब है कि निश्चित ही यह क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले क्यों रगड़ा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम से रिलेटेड निश्चित ही आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 5। देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है शोषण को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्न अभिक्रिया को संतुलित करके, आरबीसी 2024 में भी लेटेस्ट ही ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 8 विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में प्रमुख अंतर लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। 9th नंबर का क्वेश्चन है रेडॉक्स अपचयन उपचयन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपको देखने को मिलेगा। अब आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है आपके संयोजन वियोजन अभिक्रिया को एक दूसरे के विपरीत क्यों कहा जाता है। समीकरण दीजिए। 2015 के अंदर पूछा गया था ये क्वेश्चन। ये शायद क्वेश्चन 2022 के एग्जाम के अंदर भी पूछा गया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है वसायुक्त खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता से बचाने के दो उपाय लिखिए। 2017 में पूछा गया क्वेश्चन था आरबीएससी के अंदर और इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अभिक्रिया दे रखी है, इसको कंप्लीट करना है आपको। आरबीएससी बोर्ड 2014 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 13 है जल के विद्युत अपघटन का नामांकित चित्र बनाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 14 है कॉपर टू ऑक्साइड के हाइड्रोजन के साथ गर्म करने वाली अभिक्रिया लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 है दीवारों पर सफेदी करने के बाद चमक क्यों आती है, रासायनिक समीकरण दें। देखो, आज की वीडियो में हम कंप्लीट चैप्टर कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप विश्वास कीजिएगा, इस क्वेश्चन को देखने के बाद 80 नंबर का पेपर होने वाला है। आप मान के चलिएगा 70 टू 75% क्वेश्चन ये तो आसानी से आप कर ही पाओगे। और इसके बाद मोस्ट एक्सेप्टेड क्वेश्चन आपको बाद में मिलेंगे। 16 नंबर का जो क्वेश्चन है कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डुबोने पर उसका रंग क्यों बदल जाता है। ठीक है, 2024 में पूछा गया था। 17 नंबर का क्वेश्चन है सिल्वर क्लोराइड को हरे रंग की बोतलों में क्यों रखा जाता है। उष्माशोषी अभिक्रिया के दो उदाहरण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 19 है लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं निकलता है, इस गैस का नाम क्या है वो आपको बताना है। क्या होता है जब चूने के पानी में CO2 गैस प्रोवाइड की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। ये चैप्टर नंबर 1 के कंप्लीट क्वेश्चन यहाँ पे हो चुके हैं। चैप्टर नंबर 2 है अम्ल क्षार और लवण। इसके देखो मोस्ट एक्सेप्टेड टॉपिक्स की बात करूँ, पीएच स्केल पूछा जाता है, क्लोर क्षार अभिक्रिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ से। प्लास्टर ऑफ पेरिस, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, इनके रासायनिक सूत्र आपसे पूछे जा सकते हैं। और इनका जो यूज है, यानी इनका उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है, वो बेसिकली लगभग आमतौर पर पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है एक उदासीन विलयन की पीएच का मान क्या होता है। आरबीएसई बोर्ड 2014 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है दांत साफ करने के लिए प्रयुक्त दंत मंजन की प्रकृति कैसी होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है अपच के उपचार करने के लिए औषधि का उपयोग होता है, मतलब किस औषधि का उपयोग होता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है। डायग्राम आपको यहाँ पे बनाना है साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोर क्षार प्रक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। समीकरण भी बताना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये।
क्वेश्चन नंबर 7 है विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम व सूत्र लिखिए, इसके 2 उपयोग बताइए। आरबीएससी 2018 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 है प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी का सूत्र लिखिए, इसे आद्य रोती बर्तन में क्यों रखा जाता है? 2021 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित करें, 2023 के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 है बेकिंग सोडा खाने का सोडा बनाने की विधि व इसके 2 प्रमुख उपयोग लिखिए, 2024 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, दोबारा पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 है क्रिस्टल का जल किसे कहते हैं? जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस के जल के अणुओं का अंतर स्पष्ट करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं, या लिखना चाहें तो सही यही रहेगा कि आप एक पेज लें और उसके अंदर क्वेश्चन लिखते रहें चैप्टर वाइज। क्वेश्चन नंबर 12 है अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है? डायग्राम आपको यहाँ पे बनाना है। 13 है मिल्क ऑफ मैग्नीसिया पीएच का मान लगभग कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 14 है प्रबलम दुर्बलम में दो अंतर लिखिए। धोने का सोडा के रासायनिक सूत्र और इनके उपयोग, इस तरीके का क्वेश्चन लगभग यहाँ से पूछा जाएगा। अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जलीय जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्वेश्चन नंबर 17 है तांबे और पीतल के बर्तनों में दही व खट्टे पदार्थों को क्यों नहीं रखना चाहिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद बात करते हैं पीएच स्केल का हमारे दैनिक जीवन में महत्व समझाइए। दंत से और पाचन तंत्र के अंदर आपको कंप्लीट बताना है, 2016 के अंदर पूछा जा चुका है। फिर सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 है शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती है? इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है धातु एवं अधातु, इसके मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड टॉपिक्स पर। देखो चैप्टर नंबर 3 है धातु अधातु, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संक्रियता श्रेणी, भर्जन और निस्तापन, मिश्र धातु, आयनिक यौगिकों का निर्माण, NaCl, MgCl2, संक्षारण से सुरक्षा। निश्चित ही यदि आप इस टेबल को भी देख के चले जाते हैं तो आप पास होने जितने नंबर ले पाओगे, और यदि आपको अच्छा स्कोर करना है, जैसे मैंने कहा है कि 70 या 75 प्लस नंबर आप यहाँ से आसानी से स्कोर कर पाओगे, तो यहाँ से देखने को मिल जाएगा आपको। अब देखो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कमरे के ताप पर द्रव में पाई जाने वाली धातु या धातु का नाम लिखिए, 2015 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है भर्जन और निस्तापन का मुख्य अंतर क्या है? 2017 के अंदर पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? 2 उदाहरण दीजिए, ZnO और Al2O3, 2014 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च क्यों होते हैं? चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, सोडियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम की आपको बना के लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 6 है MgCl2 के निर्माण को इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा समझाइए। क्वेश्चन नंबर 7 है सोडियम को केरोसिन में दबाकर क्यों रखा जाता है? चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। और ये जो है ना पीतल और कांसा के घटक, यहाँ से आपके एमसीक्यू क्वेश्चन के अंदर निश्चित ही यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातु का निष्कर्षण कैसे किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है ये शब्द लेपन क्या है? गैल्वानीकरण। एक्वारेजिया अम्लराज का संगठन क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना एमसीक्यू के अकॉर्डिंग भी। थर्माइट अभिक्रिया का समीकरण लिखिए, इसका उपयोग कहाँ होता है? क्वेश्चन नंबर 12। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है लोहे को जंग से बचाने के 2 तरीके बताइए। चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी ये वाला क्वेश्चन है और यहाँ पे भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 है विद्युत अपघटनीकरण परिष्करण का नामांकित चित्र बनाइए, डायग्राम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 है धातु और अधातु में रासायनिक गुणों के आधार पर 2 अंतर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 16 है कौन सी धातु हथेली पर रखने पर पिघलने लगती है? क्वेश्चन नंबर 17 है आघात वर्धनीयता और तन्यता को परिभाषित करें, 2022 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, 2026 में आने की प्रबल संभावना है। आगे बात करते हैं गेंग और एनोड पंख किसे कहते हैं? ये भी शायद 2022 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, एक बार कंफर्म कर लेना। एक या दो बार, ये गेंग तो 3-4 बार से ज्यादा पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 19 है तांबे के विद्युत अपघटनी परिष्करण में एनोड और कैथोड किस धातु के बने होते हैं? देखो यहाँ पे ये है कि मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के आगे ईयर लगाया हुआ है। बट ये मान के चलिएगा 20 में से यहाँ पे 17 या 18 क्वेश्चन वो हैं जो कि पीवाईक्यू के अंदर पूछे गए हैं। एक दो क्वेश्चन वो क्वेश्चन हमने लिए हैं जो एक्सेप्टेड हो सकते हैं या नए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं तांबे के विद्युत अपघटनी परिष्करण में एनोड और कैथोड किस धातु के बने होते हैं? इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20 है 24 कैरेट सोना 22 कैरेट सोने में क्या अंतर है? आभूषण बनाने के लिए कौन उपयुक्त है? एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से, और यहाँ से एक बार फिल इन ब्लैंक क्वेश्चन पूछा भी गया है पहले। अब देखो चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं कार्बन एवं इसके यौगिक। यहाँ पे सस्योजी आबंध, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, मेथेन एथेन की और साबुनीकरण अपमार्जक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूरे चैप्टर से पूछे जा सकते हैं यहाँ से।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, कार्बन के 2 अपर रूपों के नाम लिखिए। 2023 के अंदर पूछा गया था, 2026 के अंदर फिर से पूछा जा सकता है, 2 साल पहले पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 13 वेरी इंपॉर्टेंट है। सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं? कार्बनिक यौगिक बिंदुओं के कुचालक क्यों होते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 है, समजातीय श्रेणी को परिभाषित करें, इसकी 2 विशेषताएं लिखिए। 2015 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। 4 आपको यौगिक दे रखे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, एक यहाँ से पूछ सकता है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 साबुन और अपवार्जक में 2 अंतर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना इसको तो। आगे देखते हैं, मिसेल निर्माण की क्रियाविधि और चित्र द्वारा समझाइए। हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग लिखिए। एथेनॉल व एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं? फिर से देखना, एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं? बेसिकली यहाँ पे ऑक्सीकरण रिएक्शन को ही आपको अच्छे से समझाना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रक्रियात्मक प्रकार्यात्मक समूह है, फंक्शनल ग्रुप को पहचानना है। 4 आपको दे रखे हैं। नेक्स्ट है, हीरा और ग्रेफाइट के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये शायद चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी ये क्वेश्चन दे रखा है, या चैप्टर नंबर 2 का ही है, गलती से यहाँ आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कठोर जल को साबुन झाग क्यों नहीं देता? इंपॉर्टेंट है, 2024 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, साइक्लोहेक्सेन C6H12 की संरचना और आबंधों की संख्या, 2016 में पूछा गया था। 2026 के अंदर निश्चित रूप से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कार्बन की चतुर्संयोजकता और श्रृंखलन गुण को समझाइए। एस्टर का निर्माण, एस्टरीकरण समीकरण सहित लिखिए। एथेनॉल के दुरुपयोग और विकृतीकरण पर टिप्पणी लिखिए। C4H10 के संभव समावयवी के नाम और संरचना बनाइए। क्वेश्चन नंबर 18 है, ऑक्सीकरण क्या है, एक उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, संतृप्त व असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में मुख्य अंतर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, साबुन की सफाई प्रक्रिया में जलरागी और विरागी सिरों के क्या कार्य हैं? ये साबुन और अपमार्जक आपको कंप्लीट ही पढ़ के जाना है, ये मान लीजिएगा, एक क्वेश्चन निश्चित आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे अपनी जो केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो कंप्लीट होते हैं। अब बायो वाले चैप्टर्स देखते हैं। चैप्टर नंबर 5 है, जैव प्रक्रम। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। रंध्रों के खुलने व बंद होने का चित्र आपको बनाना है, 2024 के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर आमाशय में अम्ल की भूमिका बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 है, वायवीय और अवायवीय श्वसन में 3 अंतर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाइए और दोहरा परिसंचरण तंत्र समझाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, वक्राणु की संरचना और मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम में पादपों के वहन में क्या अंतर है? आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, लार में उपस्थित एंजाइम का नाम लिखना है और इसका कार्य आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, रक्तदाब को किस यंत्र से मापा जाता है? ये एमसीक्यू टाइप की क्वेश्चन है, ठीक है ना। लार में उपस्थित एंजाइम कौन सा हो गया, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 9, स्वयंपोषी और विषमपोषी में अंतर, इंपॉर्टेंट है, दोनों की अलग अलग परिभाषा पूछ सकता है। ग्लूकोज के विखंडन के विभिन्न पंथों का आरेख द्वारा दर्शाइए। धमनी और शिरा में अंतर, कृत्रिम वक्र क्या है, मानव उत्सर्जन तंत्र के नामांकित चित्र, इंपॉर्टेंट है ये। हीमोग्लोबिन की कमी से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, शुद्रांश और दीर्घरोम का कार्य क्या है? निश्चित ही यहाँ से आपको पूरे क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। कंप्लीट क्वेश्चन को नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लें आप। पाचक एंजाइमों पेप्सिन, ट्रिप्सिन और लाइपेज के कार्य लिखिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, मछलियों के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? क्वेश्चन नंबर 18 है, पौधों में उत्सर्जन कैसे होता है? 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 है, एटीपी का पूरा नाम और कार्य लिखिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, लसीका क्या है, इसका एक कार्य लिखिए। चैप्टर नंबर 6 है, नियंत्रण एवं समन्वय। यहाँ से क्वेश्चन पहला देखो, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से परिवर्ती चाप का नामांकित चित्र बनाइए, क्रियाविधि समझाइए। मानव मस्तिष्क इंपॉर्टेंट लगा भी रखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रेम मस्तिष्क और अनुमस्तिष्क के कार्य आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पादप हार्मोन के एक एक कार्य लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, मधुमेह के रोगियों को इंसुलिन के इंजेक्शन क्यों दिए जाते हैं? 2013 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? थायरोक्सिन हार्मोन के कारण। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिनेप्स किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन लाइनर के रूप में तुमसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे,
छुई मुई पादप में गति और मानव की टांग में गति का क्या अंतर है? क्वेश्चन नंबर 9 है जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है? क्वेश्चन नंबर 10 अनैच्छिक क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं में क्या अंतर है? प्रकाशानुवर्तन और गुरुत्वानुवर्धन को चित्र सहित समझाइए। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट। नर व मादा लिंग हार्मोन के कार्य इंपॉर्टेंट है ये भी। संकटकालीन हार्मोन शरीर में विषम परिस्थितियों के लिए कैसे तैयार करता है? 15 नंबर का क्वेश्चन है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर को संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं अपन। देखो जो स्टूडेंट लिख नहीं पा रहे हैं वो स्क्रीनशॉट लेके रख लें, आपको यहीं से पूरे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन है अंतर्स्रावी और बहिस्रावी ग्रंथियों में अंतर। वृद्धि हार्मोन की कमी से अधिकता से क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 18 है तंत्रिका आवेग किस दिशा में प्रवाहित होते हैं? क्वेश्चन नंबर 19 है कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि का रोकना करता है? एप्सिलिक हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 20 है मानव में अंतःस्रावी ग्रंथियों को की स्थिति दर्शाने वाला चित्र बताइए। 2022 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, रिपीट हो सकता है, फिर से बता रहा हूँ, 3 साल से ज्यादा हो गया। चैप्टर नंबर 7 की क्वेश्चन है जीव जनन कैसे करते हैं? पहला क्वेश्चन है पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र नहीं है, 2023 में पूछा गया था, फिर पूछा जा सकता है। मानव नर जनन तंत्र का चित्र बनाकर प्रश्न के कार्य लिखिए। मानव मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। गर्भ निरोधक की विभिन्न विधियों का वर्णन करें, 3 आपको दे भी रखे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 है कायिक प्रवर्धक किसे कहते हैं? इसके लाभ लिखिए। मुकुलन चित्र से समझाना इसको, द्विखंड और बहुखंडन में अंतर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 है प्लेन एरिया में पुनरुद्भवन को चित्र द्वारा समझाइए। परागण और निषेचन में अंतर। अपरा क्या है? भ्रूण के निर्माण में इसकी प्रमुख भूमिका इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यौनारंभ के समय लड़कियों में कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं? क्वेश्चन नंबर 12 है डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है? क्वेश्चन नंबर 13 है एकलिंगी और उभयलिंगी पुष्प के उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है बीजाणु समासंग, इसकी विधि को समझाना है। क्वेश्चन नंबर 15 है यदि अंड का निषेचन नहीं होता तो क्या होता? 2016 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 है लैंगिक संचरित रोग एसटीडी क्या है? 2 उदाहरण बताने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 17 है उत्तक संवर्धन क्या है? शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि की भूमिका आपको बतानी है। कॉपर का उपयोग बताना है और विभिन्नताएं स्पीसीज के अस्तित्व के लिए क्यों आवश्यक है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपको बताना है। नेक्स्ट चैप्टर है आनुवंशिकता मेंडल वाला। देखो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को क्यों चुना? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एकल संकर संकरण को आरेख द्वारा, द्विसंकर को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसा होता है? आरेख बनाइए, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 है प्रभावी और अप्रभावी लक्षण किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 है मेंडल के आनुवंशिकता के तीनों नियमों के नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है समजात और समरूप अंगों में उदाहरण सहित अंतर लिखिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है जीन क्या है? डेफिनेशन लिखनी है। F1 और F2 पीडी से क्या अभिप्राय है? शुद्ध लंबे शुद्ध बौने पौधे में संकरण का परिणाम क्या होता है? 2024 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है आनुवंशिकी का जनन किसे कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल। पुरुष में कौन सा लिंग गुणसूत्र होते हैं? XY। विभिन्नताओं के उत्पन्न होने से कौन से स्पीसीज की उत्तरजीविता कैसे बढ़ती है? क्वेश्चन नंबर 14 है जीनोटाइप और फेनोटाइप में अंतर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 15 है विकृतीकरण क्या है? संक्षिप्त परिचय आपको यहाँ पे देना है। क्वेश्चन नंबर 16 है क्या एक तितली और चमगादड़ के पंख समजात अंग है? कारण दें। इसका पूरा डायग्राम वगैरह भी आपको बनाना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 अपन देखते हैं। मटर के पौधे में दो विप्रियासी लक्षणों के नाम लिखे हैं, जीवाश्म क्या है? ये एक बार कंफर्म कर लेना तुम्हारे पाठ्यक्रम में है या सिलेबस के अंदर है या नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग है। उपार्जित लक्षण और आनुवंशिक लक्षण में अंतर आपको बताना है। और ये हर आर वाई वाई जीनी संरचना वाले पौधे के बीज कैसे होते हैं? गोल और पीले आंसर भी यहाँ पे दे रखे हैं। नेक्स्ट देखो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपके फिजिक्स का। यहाँ पे बायोलॉजी कंप्लीट हो चुकी है और फिजिक्स के क्वेश्चन देखने वाले हैं।
हाई नो है प्रकाश परावर्तन और इसका अपवर्तन। मोस्ट सूत्र किरण आरेख अपवर्तनांक लेंस की क्षमता और स्नेल का नियम, ये मोस्ट एक्सेप्टेड टॉपिक्स हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन का नियम इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, बार-बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है अपवर्तन दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण का किरण चित्र बनाइए जब वस्तु सी और एफ के बीच स्थित हो। 2018 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है उत्तल लेंस के लिए किरण चित्र बनाएं जब वस्तु 2f1 पर रखी हो। 2021 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है लेंस की समता p को परिभाषित करें, इसका एसआई मात्रा क्या है। 2024 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। वाहनों के पृष्ठ दर्पण साइड मिरर के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 2026 के अंदर फिर से पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। देखो आगे अपवर्तन का नियम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं यदि पानी का अपवर्तनांक 1.33 है और इसका अर्थ आपको बताना है। वेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक दर्पण गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या है आपको बतानी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 9 है वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में दो अंतर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है न्यूमेरिकल है आपके, पढ़ लेना। नेक्स्ट है प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 20 है अवतल को लेंस जो होता है उसको अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। 100 पट्टियों में किस दर्पण का उपयोग होता है। हीरे का अपवर्तनांक दे रखा है, कथन क्या दर्शाता है। कांच के आयताकार स्लेब अपवर्तन का चित्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर से डायग्राम दे रखा है। आवर्धन किसे कहते हैं, दंत विशेषज्ञ, इंपॉर्टेंट है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त, डेफिनेशन वगैरह सारी आपके पूछी जाती हैं, याद रखना है आपको। ये गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख्य अक्ष की परिभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव नेत्र और इसका रंग बिरंगी रंगा संसार। क्वेश्चन नंबर 1 है निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष के कारण और निवारण चित्र से समझाना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस कंप्लीट चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 2 है तारे क्यों टिमटिमाते हैं। 2023 में पूछा गया था। सूर्योदय के समय सूर्य लाल क्यों प्रतीत होता है। 2018 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 4 है प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण चित्र बनाकर समझाइए। 2016 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। समझात सॉरी समझन क्षमता किसे कहते हैं। 2019 में पूछा गया था, 2026 में आपसे फिर से रिपीट हो सकता है। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। टिंडल प्रभाव, इंद्रधनुष बनने की प्रक्रिया, अ, अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त का क्या कारण हो सकता है। खतरे के संकेत लाल क्यों होते हैं। जरा दृष्टि दोष क्या होता है। निवारण के लिए कौन सा लेंस और अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों दिखाई देता है। नेत्र में पुतली का क्या कार्य है, इसे कौन नियंत्रित करता है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 15 है आपके, मोतियाबिंद क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु और दूर बिंदु क्या है। थ्री फॉक्सी लेंस का उपयोग कब किया जाता है। श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है, कॉर्निया, और ये है परी तारीख क्या है। फिर से बता रहा हूँ, 80 में से जो बच्चा 75 प्लस स्कोर करना चाहता है वो आराम से इन क्वेश्चन को पढ़ के जाए। अब 13 ही चैप्टर हैं और 20 क्वेश्चन प्रत्येक चैप्टर में है, तो ये मान लेना 260 क्वेश्चन है। यदि आप आसानी से डेली के 10 क्वेश्चन भी तैयार करते हैं तो आप आराम से 26 दिन के अंदर ये कंप्लीट कर सकते हैं। और ये वीडियो जिस टाइम पे आपको मिल रही होगी उस टाइम तक आपके पास ये मान के चले ना 30 दिन आराम से होंगे। यानी आप डेली को 10 क्वेश्चन पढ़ने हैं, टारगेट बना लो और उनको डेली तैयार करो। अच्छे नंबर आप अपनी एग्जाम के अंदर स्कोर कर पाओगे। चैप्टर नंबर 11 है विद्युत। ओम का नियम, समांतर क्रम संयोजन, यहाँ से न्यूमेरिकल, जूल का तापन नियम, विद्युत शक्ति, विद्युत ऊर्जा और मूल्य गणना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। ओम का नियम लिखिए और वी और आई के अंदर ग्राफ बनाना है। 2024 में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। नेक्स्ट है प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन और तुल्य प्रतिरोध का सूत्र आपको। क्वेश्चन नंबर 3 है जूल का तापन नियम आपको बताना है। विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन से क्यों बना होता है ये बताना। देखो यहाँ से बेसिकली न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाने की संभावना रहती है और नियम पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल है कि 1 किलोवाट यूनिट में कितने जूल होते हैं। एमसीक्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, घरेलू उपकरणों
परिपथ में उपकरणों को पार्श्व उपकरण या समांतर क्रम में क्यों जोड़ा गया था? 2022 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था और 2 या 3 बार और पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है विद्युत प्रतिरोधकता किसे कहते हैं? इसका मात्रक आपको बताना है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है 220 वोल्ट 100 वोल्ट का मतलब कितनी धारा लेगा? ये इससे निकाल देना। P इज़ इक्वल टू VI वाले फॉर्मूले से निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है फ्यूज़ तार का क्या कार्य है? यह किस सिद्धांत पे कार्य है? क्वेश्चन नंबर 10 है किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? 2025-15 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है विद्युत शक्ति को परिभाषित करें और P इज़ इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R वाला जो फॉर्मूला है इसको आपको प्रूव करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 है विद्युत प्लास्टरों और इस्त्री में शुद्ध धातु के स्थान पर मिश्र धातु का उपयोग क्यों किया जाता है? ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 है परिपथ चित्र में अमीटर और वोल्टमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? क्वेश्चन नंबर 14 है एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर 15 है न्यूमेरिकल क्वेश्चन है बिजली बिल की गणना करनी है यूनिट इनटू दर से। यानी ये फॉर्मूला आपको दे रखा है यहाँ पे निश्चित न्यूमेरिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी है। क्वेश्चन नंबर 16 है परिवर्ती प्रतिरोध का कार्य आपको बताना है। यदि तार की लंबाई दोगुना कर दी जाए तो अमीटर के पाठ्यांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है आपको बताना है। वो बनाना है आपको। जल्दी जल्दी सभी क्वेश्चन देख लें। माइक डिस हो गया ये मान लो आप।